गाइस, शाकंभरी लाइव चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर, तो हम आपको भी दर्शन करवाते हैं वहाँ के। तो चलिए आप भी हमारे साथ। हम निकल पड़े खाटू श्याम के लिए। बस हम निकल लिए यहाँ से, बस बैठ गए। और देखिए ये वो जगह है जहाँ से श्रद्धालु जो हैं पैदल जो है खाटू श्याम जी के जो दर्शनों के लिए जाते हैं, कंधे पर झंडा रखकर। और ये देखिए ये हम उतर गए बस से और अब चलते हैं मंदिर की ओर। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। उनका असली नाम बर्बरीक था। वे पांडवों के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। कृष्ण जी के हाथ बांसुरी पकड़े हुए देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देश भर के कोने कोने से लोग अपनी मुराद लेकर यहाँ पहुँचते हैं। खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी, शीश के दानी और हारे का सहारा इन नामों से जाना जाता है। दुकानें हैं यहाँ पर। हम अभी ये झंडा लेंगे और हमने चप्पल अपनी वगैरह सब उतार दिए। तो यहाँ से लेते हैं हम प्रसाद और तब उसके बाद चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। ये ले लिया हमने प्रसाद, झंडा यहाँ पे ले लिया हमने प्रसाद। जो जो यहाँ पे चढ़ता है हम पूछ रहे हैं और यहाँ से ले रहे हैं, लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो जो पहली बार यहाँ आता है वो इस झंडे को वहीं छोड़ के आता है, लेकिन जो 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं, नेक्स्ट टाइम दूसरी बार आ रहा है, वो झंडे को वापस लेके जाता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो हम वही ले रहे हैं छोटा झंडा। और यहाँ देखिए तालाब उमड़ा पड़ा है, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कृष्णमय हो रखी है पूरी नदी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा मांगी। तब उनकी माता को यह आभास हुआ कि कौरवों की सेना अधिक होने के कारण पांडवों को युद्ध में परेशानी हो सकती है। इस पर बर्बरीक की मां ने उन्हें आज्ञा देते हुए ये वचन लिया कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष का साथ देंगे। तभी से खाटू श्याम हारे का सहारा कहलाने लगे। और यहाँ पर हम ले रहे हैं गुलाब के फूल। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी को ये गुलाब के फूल जो हैं बहुत पसंद थे और ये चढ़ाए जाते हैं। हमने मोरपंख भी लिया और चूरमा, ये सब जो है वहाँ पर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि बर्बरीक से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इन 3 बाणों में इतनी ताकत थी कि महाभारत का युद्ध इन 3 बाणों से ही खत्म किया जा सकता था। खड़े हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। जय खाटू श्याम जी की। यहाँ से जहाँ से दुकानें हैं वहाँ से यहाँ हमने चप्पलें वगैरह रख दी हैं शॉप पे। यहाँ से प्रसाद लिया और उसके बाद यहाँ से पैदल यात्रा है और हम लोग पैदल चल रहे हैं। अपनी मां के कहे अनुसार बर्बरीक युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने आए, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे, जिससे पांडवों का हारना तय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के शीश को दान में मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने अपनी तलवार द्वारा भगवान के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। और चलते चलते मुझे एक मकान दिखा और ठीक हमारे गढ़वाल में भी इसी तरह से जो है जो छज्जे होते हैं वो बनते हैं। और तब ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारे पूर्वज जो थे वो राजस्थान से ही आए थे, तो वहीं की कलाकृति है। हमारे गढ़वाल के जो छज्जे हैं आप भी देखिएगा सेम ऐसे ही बने रहते हैं।
यहाँ पे काफ़ी जो है पैदल चलना पड़ता है और सड़कों के ऊपर इस तरह से पैदल आपको चलना पड़ेगा काफ़ी दूर तक। ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से कुंभ में आ गए हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पे, बाप रे बाप। यहाँ से हमने खरीदा है ये कुंड का, शाम कुंड के लिए डब्बा, और यहाँ से हम भरेंगे पानी। तो यहाँ पे शाम कुंड है और इसका जल जो है पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि शीश का दान देने से पहले बर्बरीक ने कृष्ण भगवान से कहा कि वे ये चाहते हैं कि वो युद्ध को देखें। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे दिया जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का उनको वरदान दे दिया। और अब हम पहुंच गए हैं श्याम कुंड। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर बाबा श्याम ने कृष्ण जी की मांग पर अपना जो शीश है वो दान कर दिया था, जिसकी वजह से वह शीश के दानी कहलाए थे। और इसी जगह पर बाबा श्याम का सिर जो है कहते हैं अवतरित हुआ था। इसलिए इस कुंड में स्नान करने का अपना एक खास ही महत्व है। और बहुत से लोग जो है यहाँ पर संतान होने की मनोकामना, चर्म रोग, इस तरह से आते हैं और जो है यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। और यहाँ का जो पवित्र जो जल है उसको लेकर भी जो है वो जाते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए श्याम कुंड के। यहाँ स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे इस जल से। पहुँच गए हम इस पवित्र कुंड में। ये देखिए पहुँच गए हम मंदिर परिसर के अंदर। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इन्होंने बैरिकेड्स जो हैं लगा रखे हैं, लोहे के बना रखे हैं। अलग अलग लाइन में आप जाइए और दर्शन कीजिए। क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं तो थोड़ी भीड़ कम है, ऐसा बताया गया है। ये देखिए। और यहाँ परिसर के अंदर भी जो है किनारे पर जो है ये छोटी छोटी दुकानें सी लगी हैं। आप लोग यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। और चूँकि हमें पता नहीं था तो हम लोग तो मेन गेट से ही लेकर आ गए थे। तो अगर कोई लेना चाहे तो वो यहाँ से भी ले सकता है। और अब हम खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। जय जय श्याम, जय श्याम, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। और हमने यहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन करे। और यहाँ पर देखिए प्रसाद वगैरह यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर हमें जो है वो मिठाई तिलक लगाया जा रहा है। और हम यहाँ से जो है अब जो बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये देखिए भीड़। और यहाँ से हम शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा घर का सामान, कुछ मंदिर का सामान। कान्हा जी के प्यारे से हाथ और ये मोर कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो आज मैंने आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करवाए। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो आपने क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन गाइस, टाटा, बाय बाय एंड जय खाटू श्याम जी की।